धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति के योग्य। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्यों ना हम अपने स्थानों से खड़े हो जाए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु के लिए हम धन्यवाद करें। आज के दिन के लिए बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता महान पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं स्वामी। ये कहते हैं कि आप महान है। आपने अपनी महानता के कारण स्वामी आज का दिन दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपकी करुणा रही, आपकी दया है प्यारे पिता परमेश्वर, कि आज के दिन को हम देखने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवित उठाया, स्वस्थ उठाया है प्यारे पिता परमेश्वर। साथ ही हमारे अजीजों को भी प्यारे पिता परमेश्वर आपने जीवित और स्वस्थ उठाया। प्रभु धन्यवाद करता प्यारे पिता। हम जानते हैं बहुत से लोग आज के दिन को ना देख पाए प्यारे पिता परमेश्वर, या अपने किसी अजीज को अपने बीच में नहीं पाया या स्वस्थ नहीं पाया प्यारे पिता। प्रभु जी एक अच्छा जीवन, एक स्वस्थ जीवन प्यारे पिता परिवार का साथ दिया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जब ये आज का दिन परमेश्वर आपकी योजनाओं के लिए प्यारे पिता आपकी इच्छा से है, तो प्यारे पिता परमेश्वर इस जीवन को खुदाबंद प्यारे पिता परमेश्वर आज के इस दिन को परमेश्वर हम आपकी इच्छा के अनुसार जिए प्यारे पिता प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं तमाम बातों के लिए, गवाहियों के लिए, भजनों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी विनती करते हैं प्यारे पिता, होने दीजिए परमेश्वर आज के वचन को, आज की कलाम को, आज की शिक्षा को खुदाबंद प्यारे पिता एक एक जन से खुदाबंद प्यारे पिता बात करे यार प्यारे पिता प्रभु जी। अपने आप को और इस पूरे झुंड को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता आपसे मांगता हूँ, दया से सुने, कबूल करे विनती पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई करेंगे। या और सबको जय मसीह की, और साथ ही जितने लोग हैं या लाइव है सबको जय मसीह की करते हैं, और अपने हाथों को हिलाकर परमेश्वर की महिमा, स्तुति, बड़ाई कर सबको जय मसीह की, हालेलुया। और ये है दिल्ली की कलीसिया मसीह मंथन बैठक, दिल्ली ऑफिशियल चर्च, उत्तम नगर। अगर आप भी दिल्ली से हैं तो हमारे साथ आना चाहते हैं तो एड्रेस मैं आपको बता देता हूं, सिमरन बैंक्वेट हॉल, मेट्रो पिलर नंबर 699। तो आप एवरी संडे मॉर्निंग 11 बजे आके क्या है हमारे साथ क्या है संगति कर सकते हैं जी मेरे प्रियो। इसके साथ ही आप एमएमबी दिल्ली पेज को भी क्या है लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ पास्टर डैनियल राज के जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है डैनियल राज के नाम से, वहां से भी उनको क्या है लाइक और फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि सही शिक्षा, खरी शिक्षा में आप बने रहे, जुड़े रहे, इसलिए मैं आपको ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ संगति करने के लिए मैं क्या है आपको आमंत्रित करता हूं जी मेरे प्रियो। आज मसीह मंथन बहुत से क्षेत्र में काम कर रहा है। छोटे बच्चों की शिक्षाएं दी जाती है किड्स किंगडम स्कूल के द्वारा, यूथ को, जो जवान बच्चों को, उनको शिक्षाएं दी जा रही है, जो बड़े हैं उनको तो शिक्षाएं दी जा रही है। इसके साथ ही मसीह मंथन जो क्या है एक बाइबल कॉलेज स्टार्ट करने जा रहा है। तो जो भी खरी शिक्षाओं को पहचान चुका है, जान चुका है, ज्वाइन करें हमें, और इस कॉलेज का हिस्सा स्टूडेंट आप बन सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे जी। और बैठ जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू फादर। मेरी वॉइस आप तक क्लियर है या इससे आगे बढ़ेंगे हम। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको फिर से जय मसीह की, जय मसीह। अगर मैं यहाँ से कुछ लोगों को नेम देख पा रहा हूँ, सिस्टर सोनिया जी जो हापुड़ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, आपका वेलकम करते हैं। राहुल जी, जितने भी मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन दिल्ली से बाहर से जितने लोग सुनते हैं, लाइव सुनते हैं, रिकॉर्डेड सुनते हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए मेरे प्रियो, क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? इतना सा रेडी हो? कितने तैयार हो? अच्छा, संसार का कोई मसला होता तो आप एक बहुत बड़ा सा एक साउंड हुटिंग क्या बोलते हैं ना, वो सब करते हैं ना, आवाज करते हैं उसके लिए कि हम तैयार है ना। क्या आप तैयार है आज के दिन के लिए? यस, ये एक अच्छी आवाज है। या एक क्लैप करेंगे परमेश्वर के लिए। प्रभु धन्यवाद करिए। फील एनर्जेटिक, राइट, उत्साहित, आनंदित हो जाइए। और अभी मैंने कुछ मिनट पहले कहा, एक जब स्वादिष्ट भोजन की जब हम तलाश करते हैं और हमें मिलता है, तो उसके लिए हम क्या है, अभी एक किस्सा बताता हूँ। मेरी वाइफ ने 2 सब्जियां बनाई, तो वो आके नीचे से मेरे को पूछते हैं कि आपने कौन सा, ये सब्जी तो खाई नहीं। तो मैंने कहा इसका जो टेस्ट है ना वो गजब है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपको जो टेस्ट मिलता है ना खरी शिक्षाओं का, खरी बातों का,
तो उसके टेस्ट के लिए क्या है, आप लोग क्या है बने रहे, और वो टेस्ट क्या है बना रहता है आपकी जीभ पर, राइट? ऐसा ना, बड़ा टेस्टी फूड था, बड़ा टेस्टी फूड था। तो जब फूड के लिए हम इतना उसको याद करते हैं, इतना उसके लिए चीजों को करते हैं, बड़ा अच्छा गाना था। तो मैं यहां से बताना चाह रहा हूं कि क्या हम आत्मिक फूड के लिए अपने आप को तैयार करें, या वो हमको याद रहता है? लास्ट वीक का जो चैप्टर था क्या था, कितने लोगों को पता है? हाँ, जो सब्जेक्ट या विषय था, जच्चा की सी पीड़ाए, एक अगवे की क्या कहेंगे, समर्पण, एक तकलीफ, एक केयरिंग, जिसको वो इस उदाहरण के द्वारा बताता है कि मैं एक ऐसी पीड़ा सहता हूं। आइए आज के कलाम को हम पढ़ेंगे जो खुदा बाप ने आज का कलाम दिया है। रोमियो की पुस्तक से हम लोग पढ़ेंगे, अध्याय 1 आयत नंबर 10 एक बार देखेंगे। हालेलुया। अच्छा। और हाँ नित्य अपनी हाँ प्रार्थनाओं में हाँ विनती करता हूँ हाँ कि किसी रीति से हाँ अब तुम्हारे हाँ पास आने की मेरी यात्रा हाँ। परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। ओके, यहां तक पढ़ा। एक स्टेटमेंट आप लोग पढ़ रहे हैं, भाई ने पढ़ा है, यहां से दोहरा देता हूं कि नित्य मैं क्या करता हूं, प्रार्थना करता हूं। किस लिए? तुम्हारे पास आने के लिए नित्य प्रार्थना करता हूं, लालसा करता हूं, राइट? जी हाँ। क्योंकि हाँ मैं तुमसे हाँ मिलने की लालसा करता हूँ। नित्य प्रार्थना करता हूं, और क्या करता हूं, मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। लालसा मतलब, हाँ जी, इच्छा करता हूं और चाहत रखता हूं, कि मैं तुमसे मिलने की क्या रखता हूं, चाहत रखता हूं, एक लालसा रखता हूं। तो देखिएगा कि अगर और इसके मीनिंग निकालेंगे ना, तो अगर एक सिंपल वर्ड आता तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तो एक बड़ा सिंपल सा आके निकल गया वर्ड। लेकिन जब वर्ड आया ना लालसा, लालसा मीन्स के कि मैं बहुत ही एक आपसे मिलने की उत्सुकता रखता हूं, आनंदित होता हूं, तुमको मिलना चाहता हूं, तुमको देखना चाहता हूं। इस भाव से क्या है, एक व्यक्ति बात कर रहा है, और ये व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है आप जानते हैं कौन है वो व्यक्ति? पौलुस है, खुदा का दास। किसको मिलने की इच्छा बता रहा है वो? लालसा किससे कर रहा है? कलीसिया से मिलने के लिए लालसा करता है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जो पौलुस है वो कलीसिया से प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। हाँ जी। कि मैं हाँ तुम्हें कोई हाँ आत्मिक वरदान दूं। हाँ। देखिए जिससे यहां से एक चीज अब बाहर बहुत अलग हो गई है। अब क्या कहते हैं, कोई परमेश्वर का दास मिलेगा, ये मेरे से हाथ रखेगा मेरे पे, तो क्या होगा, वो कोई आत्मिक वरदान देगा। और इस आत्मिक वरदान को वो क्या पकड़ लेते हैं कि उसके द्वारा मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा, उसके द्वारा मुझे अभिषेक मिलेगा, उसके द्वारा मुझे क्या है, चंगाई मिलेगी। वटेवर जो भी चीजें आज बाहर चली हुई है, इसको इतना पकड़ लिया। तो आज जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है प्रॉपर जी। जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हाँ, तो तुम क्या करते हो आत्मिक वरदान की? जी जी बोलो बोलो, पीछे जब मैं छोड़ता हूं ना वहीं से आपको बोलना होता है जी, लगे रहो। ना 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 ना, अर्थात हेल्प करो उनको, ये फिर अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं, इससे पीछे आ जाओ, मैंने छोड़ा। क्योंकि मैं तुमसे हाँ मिलने की लालसा करता हूं, हाँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। हाँ, तो मैंने यहां से छोड़ा था कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान, जब मैं बोलता हूं तो यहीं से आना आपको। जी ठीक है ब्रदर जी। कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। तो मैंने कहा कि यहां से आज बाहर गड़बड़ है। जी हाँ, अब आगे पढ़ेंगे। जिससे जिससे तुम स्थिर हो जाओ। तुम स्थिर हो जाए, स्टेबल हो जाए। स्थिर का मतलब स्टेबल हो जाओ। और इसके मीनिंग निकालिए, बताइए हिंदी में, और भी इसके मीनिंग है। दृढ़ हो जाओ, स्थायी हो जाओ, परमानेंट हो जाओ, रुक जाओ, समझ जाओ, सीख जाओ, सच्चाई को पहचान लो, जिससे तुम
स्थिर हो जाओ। जी। अर्थात अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ, हाँ, कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं, यानी कि जब मैं तुम्हारे बीच में आऊं, प्रेजेंट हूं। हाँ जी। तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, हाँ, एक देखिए, दूसरे। एक मिनट देखिए, कितनी खूबसूरत बात है। जब मैं तुम्हारे बीच में हूं, तो वो उस विश्वास के द्वारा, ये उस विश्वास क्या है ये विश्वास? प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है। वो ये नहीं कह रहा है कि ये विश्वास जो मुझ में है और उस विश्वास के द्वारा मैं तुम्हें आत्मिक वरदान दूंगा कुछ। यहां पे ऐसे समझना पड़ेगा। वो कह रहा वो विश्वास मुझ में है और वो तुम में भी है। जी हाँ। एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हाँ, एक दूसरे से क्या करेंगे? प्रोत्साहन पाएंगे। यहां पर हम की बात कर रहा है, सबकी बात कर रहा है पौलुस यहां पर। ये नहीं कह रहा है मैं वो करूंगा, प्रोत्साहन पाएंगे। जब हम मिलेंगे उस विश्वास के द्वारा, तो हम एक दूसरे से क्या है? प्रोत्साहन पाएंगे। प्रोत्साहन का मतलब बताएंगे आप? वेरी गुड। इनकरेज करेंगे, एक दूसरे को इनकरेज करेंगे और उत्साहित करेंगे। यानी कि यहां पर पौलुस बताएगा कि क्या क्या काम परमेश्वर ने उसके द्वारा किए, वो सारी घटना इन लोगों के बीच में शेयर करना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है, ब्रीफ करना चाहता है कि हम जब मिलेंगे तो हम बातें करेंगे कि क्या क्या काम परमेश्वर ने हम लोगों में किया है। वही नहीं करेंगे मैं बताऊंगा, हम उत्साहित होंगे और डिस्कशन करेंगे। हाँ जी। हे भाइयों, हाँ मैं नहीं चाहता कि तुम हाँ इससे अनजान रहो। हाँ, तो मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो। अब इससे अनजान हो गए सब लोग। इसको ऐसे पकड़ लिया ना कि एक पास्टर आएगा, वो कहता कि मैं तुम्हें आत्मिक वरदान दूं, तो इसको लेके कि आत्मिक वरदान ये है कि जब एक पास्टर और उनकी नजर में एक बड़ा पास्टर हाथ रखेगा, वो पवित्र आत्मा पाएंगे, वो अभिषेक पाएंगे, वो परमेश्वर के कार्य को पाएंगे। तो मैं चाहता हूं, हाँ जी, यहीं से पकड़ो दोबारा। हे भाइयों, हाँ मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो, इस बातों से कि जो बातें बाहर है। तो क्या है? हम आत्मिक उन्नति पाएंगे। जी हाँ। कि मैं हाँ ने बार बार हाँ तुम्हारे पास हाँ आना चाहा हाँ कि जैसा हाँ मुझे दूसरी अन्य जातियों में जी फल मिला, जी वैसा ही हाँ तुम में भी मिले। हाँ। तो ये थी सारी बात। क्या मिले तुम में? तुम में फल मिले, यानी कि तुम, परमेश्वर कहते हैं ना, फल लेके आओ। हाँ जी। परंतु हाँ अब तक रोका गया। हाँ मैं हाँ यूनानियों हाँ और अन्य भाषियों का जी और बुद्धिमानों और हाँ निर्बुद्धियों का हाँ कर्जदार हूँ। हाँ। देखिए, अब यहां से हम थोड़ा और आगे जाएंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम अध्याय 20 आयत नंबर 18 से हम लोग पढ़ेंगे। जब वह हाँ उसके पास आए हाँ तो उनसे कहा, हाँ तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं हाँ आसिया में पहुंचा, हाँ मैं हर समय हाँ तुम्हारे साथ हाँ किस प्रकार रहा। हाँ। यहाँ किसकी बात हो रही है? पौलुस की बात हो रही है। वो प्रेरितों को बुलाता है, इकट्ठे करता है, फिर वो यहाँ पर डिस्कशन कर रहा है, बात कर रहा है। जी हाँ। अर्थात हाँ बड़ी दीनता से हाँ और हाँ। आंसू बहा बहा कर। एक मिनट रुके। बड़ी दीनता, देखिए, दीनता का मीनिंग क्या होता है? नम्र होना और हम्बल हो जाना। हाँ जी। दीन, हम्बल, नम्र हो जाना, पोलाइट हो जाना, है ना? बिल्कुल अपने आप को क्या है? जीरो कर देना, सिफर कर देना, छोटा बन जाना अपने आप को। तो दीनता लिखा है या बड़ी दीनता लिखा है? बड़ी दीनता लिखा है। तो मैं क्या कहता हूं? बड़ी दीनता। जी बोलिए, बड़ी दीनता फिर से। बड़ी दीनता से हाँ और आंसू बहा बहा कर। हाँ। और बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर। ऐसा क्यों? बोल, उसको क्या जरूरत थी ये आंसू बहाए? वो किसके लिए बहा रहा था? कलीसिया के लिए बहा रहा था। क्यों बहा रहा था? उसको
कलीसिया की चिंता थी, क्योंकि वो कलीसिया को प्रेम करता था, बोझ था एक। तो यहीं पे रहना, और गलातियों अध्याय 4 आयत नंबर 11 एक बार वहां पे जाएंगे। परंतु हाँ, जब समय पूरा हुआ, ये नहीं है। गैलेटियन चैप्टर 4 वर्स नंबर 11, चैप्टर नंबर 4, गलातियों 4 का 11। हेल्प करो मैं उनकी। तुम्हारे हाँ विषय में हाँ डरता हूं। हाँ, तो ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? कलीसिया के लिए कह रहा है कि मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। देखिए इसका डर, इसकी बड़ी दीनता। ये कहता कि मैं आंसू बहाता हूं, तकलीफ करता हूं तुम्हारे लिए। हाँ जी जी, बेहतर पढ़िए। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो हाँ कि हाँ जो परिश्रम मैंने हाँ तुम्हारे लिए किया हाँ वह व्यर्थ ठहरे। हाँ, इस बात से डर रहा था कि जो परिश्रम पौलुस ने किया कलीसिया के लिए, वो क्या है? व्यर्थ रहे। आज इसी तकलीफ के साथ अगर आप परमेश्वर के लोगों के लिए कार्य करते हैं, कलीसिया के लिए कार्य करते हैं, तो ये डर लाजमी है। हर एक उस सेवक को, हर एक उस परमेश्वर के दास को, बेटा बेटी को अवश्य होगा। क्या होगा? अवश्य ही होगा। नहीं तो कहते हैं ना, तू अपने घर हम अपने घर, राइट? इससे आगे आयत नंबर 18-19 कहती है कि मैं तुम्हारे कारण क्या है, जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। और लास्ट वीक का जिन लोगों ने नहीं देखा और जो इस वक्त लाइव है, वो भी उस विषय पर जा सकते हैं हमारे इस फेसबुक पेज पर, लास्ट वीक के पर। बहुत अद्भुत कि मैं ऐसी पीड़ा सहता हूं, जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। ऐसी तकलीफ को, ऐसे डर को, ऐसे आंसू बहाने को क्या है, पौलुस यहां पर बता रहा है। खुदा का दास दाऊद कहता है कि जब कोई शेर या भालू भेड़ के बच्चों को उठा ले जाता है तो मैं उसके पीछे जाता हूं। पौलुस को क्या चिंता थी? उठा ले जाए, क्या जा रहा है उसका, और उसको अपना आहार बना ले। कहता है उसके मुंह से छुड़ाता हूं। और जब शेर और भालू उस पर क्या करता है, हमला करता है, तो क्या करता हूं मैं? उसको केश पकड़ के मारता हूं। तकलीफ। जी ब्रदर, या प्रेरितों के काम में आएंगे अब। अध्याय कौन सा? जब वह जी उसके पास आए हाँ तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। जी हाँ, किस प्रकार रहा? तू बता रहा है कि मैं किस प्रकार रहता हूं, तो उसका प्रकार जानते हैं। बहुत दिन। पौलुस का क्या है नेचर? बहुत दिन, बहुत नंबर। कोई एटीट्यूड था क्या? वो नहीं बता रहा इस चीज को, नहीं लिखा उसके बारे में। बहुत दिन और नम्र होकर, आंसू बहाकर तकलीफ करता है वो। और ये कहता है कि मैं जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं। बहुत गंभीर बात को यहां पर खुदा का दास कहता है। हाँ जी, अर्थात हाँ बड़ी दीनता से हाँ और हाँ आंसू बहा बहा कर जी और उन परीक्षाओं में हाँ जो हाँ यहूदियों के हाँ षड्यंत्र के कारण हाँ मुझ पर आ पड़ी, मैं ये बड़ी दिक्कत है जी। कौन सी दिक्कत है? यहूदियों के षड्यंत्र। षड्यंत्र की। क्या बोला? षड्यंत्र। षड्यंत्र की बड़ी दिक्कत है। तो षड्यंत्र होगा, हुआ था, हुआ है, होएगा। जी हाँ, आगे। मैं हाँ, प्रभु की सेवा करता ही रहा। हालेलुया।
आप क्यों क्लैपिंग कर रहे हैं? मैंने बोला, बताइए किस लिए की? हाँ, परमेश्वर के वचन के लिए और सेवा के लिए। या वेरी गुड, अब क्लैपिंग करेंगे। पौलुस एक बात को कहता है कि मैं षड्यंत्र मेरे खिलाफ किए गए, और आप जानते हैं पौलुस के खिलाफ कितनी बार उसको मारा गया, पीटा गया, उसके खिलाफ उसको जान से मारने की प्लानिंग की। कहता मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुए, उसके बाद भी सेवा, उसी वर्ड को फिर पढ़ो, सेवा करता ही रहा। सेवा करता रहा, ये नहीं लिखा सेवा करता ही रहा। कठिनाइयों के बीच, तकलीफों के बीच, षड्यंत्र के बीच अगर होता तो मुझे क्या लेना देना, छोड़ के चला जाता। क्या होता? छोड़ के चला जाता। कलाम कहता है ना, अगर चरवाहा है तो सच्चा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करता है? अपनी जान लगाता है। जो चरवाहा है नहीं है, कुछ नहीं है, नौकर है, छोड़ के जाएगा, मुझे क्या करना, यहां नहीं वहां, समझे? ये चर्च नहीं दूसरा चर्च, ये कलीसिया नहीं, ये सदस्य नहीं दूसरे। लेकिन पौलुस इस बात की तकलीफ के साथ कहता षड्यंत्र हुआ, उसके बाद भी मैं क्या कहता, सेवा करता ही रहा। जी। और हाँ, जो जो बातें हाँ, तुम्हारे लाभ की थी, हाँ, उनको बताने और लोगों के सामने। अच्छा, ये देखो, जो जो बातें कहता है कि तुम्हारे लाभ की, किसके लाभ की? पौलुस के लाभ की? पौलुस के लाभ की नहीं, सेवक के लाभ की नहीं, कलीसिया के लाभ की। जो जो बातें थी तुमको बताता रहा। अच्छा, कलीसिया को बताते रहो, तुम्हारे विषय में डरता हूं, दीन बने रहो, एक बने रहो, बने रहो। अच्छा, कलीसिया खड़े होके बोलेंगे, दिमाग तो नहीं चली गया इस आदमी का, बार बार एक ही बात, पीछे ही पड़े है। सही रहो, एक रहो, आदर में रहो, प्रेम में रहो, एकता में रहो, बचे रहो। बोलो सब दिमाग ठीक नहीं है लगता आपका, एक ही टॉपिक बार बार। कलीसिया के मैं बोर हो गया, तंग हो गया मैं सुन सुन के, कुछ और भी बात है ही नहीं। जब पौलुस के पास कुछ और बात है ही नहीं, तो पौलुस के समान जो सेवक उस जज्बे के साथ काम करते, उस मोहब्बत के साथ कार्य करते, तो उसके पास कहां से होगी? Am I right or wrong? Absolutely right. जी हाँ। और जी, घर घर हाँ, सिखाने से हाँ, कभी ना झिझका। कभी नहीं झिझका, झिझका ही नहीं। कहते तो तुम्हारे लाभ की थी, मैं उसको बताता रहा, बोलता रहा, मैं कभी नहीं झिझका इन बातों से। हाँ जी, वरन हाँ, यहूदियों और यूनानियों के हाँ, सामने गवाही देता रहा हाँ, कि हाँ, परमेश्वर की ओर मन फिराना हाँ, और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हाँ, विश्वास करना चाहिए। जी, अब हाँ, देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ हाँ, यरूशलेम को जाता हूँ हाँ, और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हाँ। तो कहते जब मैं परमेश्वर की आत्मा में बंधा हुआ गया जाता हूं, और मैं नहीं जानता मेरे वहां पे क्या क्या बीतेगा। इसका जीवन जो कठिनाई का ही था, परेशानियों का था, और कहता जाऊंगा, है ना। यरूशलेम से भविष्यद्वक्ता आके कहते तेरे लिए बंधन है सब, तुझे ऐसे बांधा गया है, तुझे ऐसे मारा जाएगा, कहता फिर भी जाऊंगा, यानी कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए जाऊंगा। ये रुका नहीं, ये टिका नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं बोला था। दास जो है, जो सेवक है, वो वही करता जो परमेश्वर करता है, कहता है। अब्राहम को बोला कि यहां छोड़ना पड़ेगा तुझे अपना घर, कहता ठीक है परमेश्वर। मूसा को बोला कि फिरौन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तैयार है। हाँ जी। परंतु मैं हाँ, अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। किसको नहीं समझता? अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर उसको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और अब तीसरी जगह से चौथी जगह। तो जो परमेश्वर की कॉलिंग होती रही, वो जाता गया, वो चलता गया, वो टिका नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उसके लिए थी।
और जहां इसको जाना था ना, वहां पहले बता दिया गया था इसको कि तेरे लिए बंधन है, वहां पर तेरे लिए कलेश रखा है, वहां पे तुझे बांधेंगे, तुझे जेल में डालेंगे, तुझे मारेंगे। कहता फिर भी जाऊंगा, मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं समझता। अगर किसी को कंफर्ट चाहिए होता, इधर रहो ना आराम से, क्या दिक्कत है, सब सेटलमेंट हो गया, सब ठीक हो गया, ऐसा होता ना, बने रहो इधर, अब ठीक है ना। लेकिन ये वहां पर नहीं रुका, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर ने कुछ रखा है। कहते पौलुस के लिए, साउल के लिए और बरनबास के लिए अलग करो, मेरे को इनको अलग से कुछ कार्य है। तो परमेश्वर की एक योजना होती है, उस योजना के तहत उसको क्या है, चलना ही पड़ता है। हाँ जी। कि उसे प्रिय जानूं, हाँ, मैं अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जानता हूं। हाँ जी। वरन यह कि मैं अपनी हाँ दौड़ को हाँ और उस सेवा को हाँ। पूरी करूं। मसीहों की एक दौड़ है जी, मसीह बैठने के लिए नहीं है, मसीहों की एक दौड़ है। या ऐसे कह सकते हैं कि एक आपके पीछे एक टाइमर बॉम्ब लगाया हुआ है और आपको पहुंचना है, आपको पहुंचना, चलना नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जो नक्सलाइट एरिया होता है, जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, वहां पर एक कमांडर होता है, और वो कमांडर अपनी जो टीम को लेके चलता है। लेकिन पता है कि वहां पर एरिया के अंदर वो क्या करते हैं, माइंस बिछा देते हैं। क्या बिछा देते हैं? कितने लोग जानते हैं माइंस क्या होता है? क्या होता है उससे? उसके ऊपर अगर कोई पैर रखेगा तो, या माइक वाला भी बोल सकता था, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा। ऐसा उस कमांडर को पता था कि नेक्सलेट एरिया है ये, पता था। जैसे पुलिस को पता था कि मेरी सफर ही है ये, मेरी दौड़ ही है ये, उसको पता था। जब ड्यूटीज लगती है सोल्जर्स की, तो पता होता है कि मैं कहां पर हूं, यहां पर क्या क्या एक्टिविटीज है। उसके बावजूद भी वो क्या कहता है, उसके लिए चलता है। वो चलते चलते कमांडर का काम होता है, लीडर का काम होता है आगे रहना, फ्रंट पे रहना। जब वो चलता है तो उसने देख लिया, उसको पता था कि यहां पर ये एक्टिविटीज है, और वो क्या कहता है, उसका जो पैर है वो माइंस के ऊपर आ जाता है। किसके ऊपर आ जाता है? वो माइंस के ऊपर। माइंस के ऊपर आ जाता है। अब पैर तो आ गया, क्योंकि पता था खतरा है, या तो मारेंगे या फिर मरेंगे। इसी के लिए जाता है फौजी, सरहद पर, बॉर्डर पर यही होता है, नक्सलाइट एरिया में यही होता है। वही नहीं कि एंजॉय हो रहा है, यही होता है बस, मरेंगे या मारेंगे। आप जानते हैं, अगर वो अपने प्राण को प्रिय जाने और उसको ये पता चल गया कि मेरा जो पैर है वो माइंस के ऊपर है, तो वो एक ऐसा काम करेगा, आगे पीछे भागने की कोशिश करेगा, बचने की, बच ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। तो मसीहों की सेवा ही ऐसी है, चांस ही नहीं है कि आप आगे पीछे हट जाए। समझे बात को? आपको सेवा करनी पड़ेगी, आपको दौड़ पूरी करनी ही पड़ेगी। Yes. तो अब इसके ऊपर ये है, इसको मरना ही है, लेकिन अगर ये पैर हटा दे, सारे मरेंगे। ये जानते हैं क्या करता है? कोई बता पाएगा? वो वहीं खड़ा रहता है कमांडेंट, उसके बाद बाकियों को बचाने के लिए। या वेरी गुड, एक्सीलेंट। या मैं यहां से रिपीट करूंगा, कमांडेंट जो है, जब माइंस के ऊपर उसका पैर आता है, तो वो वहीं पे खड़ा रहता है। उसको पता है मैं हटाऊंगा तो भी मरूंगा, और हम सारे ही मरेंगे। तो क्या कहता है? मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता हाँ फिरा, हाँ। मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए कितने लोगों ने सुना? यहीं रुकेंगे। भाई ने जो पढ़ा, कितने लोगों ने सुना? क्या सुना? बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। देखोगे। किसने बोला? पौलुस ने बोला। किसको बोला? कलीसिया को बोला। ऐसा क्यों?
हाँ, वेरी गुड। क्योंकि उसके लिए पहले से ही बता दिया गया था, उसको लीड करता था पवित्र आत्मा नबियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, बंधन कलेश तेरे लिए रखे हैं। ये कहता मैं फिर भी जाऊंगा उधर ही, क्योंकि इसको जाना है परमेश्वर के कार्य के लिए। यहां पर पौलुस एक बात को, एक स्टेटमेंट को कहता है अपने लोगों के बीच में, कहते तुम अब से फिर मेरा मुंह ना देखोगे। मुंह ना देखोगे। जी ब्रदर आगे। इसलिए मैं हाँ आज के दिन से हाँ तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि जी मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। हाँ, मैं सबके लहू से क्या हूं? निर्दोष हूं। क्योंकि पौलुस हर बात के लिए, हर उस एंगल से समझा चुका है, सिखा चुका है, बता चुका है। कहता मैं डरता हूं कहीं मेरा परिश्रम तुम्हारे लिए व्यर्थ ना ठहरे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। इसके बावजूद कलीसिया लिए कहता है कि अब तुम अगर जानबूझ के करो, अच्छा चिड़िया का बच्चा है और बच्चों को नहीं पता, वो जो ईगल के पास जाएगा और वो उसको लाड़ कर रहा है या कर रही है, क्योंकि बच्चा उसको पता ही नहीं है। बच्चों को कहते हैं प्यार से कुछ ही बोले, तो कई बार होता है कि अपनी माँ को ना पहचान कर दूसरी माँ के पास जाना शुरू कर देता है। बाज के पास सेफ रह पाएगा वो बच्चा? अब ये उसको बचा रहा है, इधर आ जा, तेरी माँ इधर है, तेरी माँ इधर है, तेरी माँ इधर है। ये कहता नहीं उधर ही जाऊंगा, उधर ही जाऊंगा, उधर ही जाऊंगा। तो क्या मैंने तुमने बता दिया है, अब मैं इन चीजों से फ्री हूं, रिलैक्स हूं। क्योंकि अगर इसके बावजूद भी तू नहीं मान रहा, क्या करेंगे फिर? जी हाँ, क्योंकि मैं हाँ परमेश्वर के सारे अभिप्राय को हाँ तुम्हें पूरी रीति से हाँ बताने से हाँ ना झिझका। ये क्या है कि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुमको बताने से ना झिझका, ना झिझका। झिझका, यानी कि जो परमेश्वर जो बात बताता गया, दिखाता गया, मैं तुमको बोलता गया। क्या करता गया? मैं बताता गया। जी हाँ, इसलिए हाँ अपनी और हाँ पूरे झुंड की हाँ चौकसी करो। हाँ, तो इसलिए कहता है पौलुस खुदा का दास, इसलिए अपनी, और सबसे पहला है अपनी। अच्छा, जो अपनी रक्षा नहीं कर पाया वो झुंड की कैसे करेगा? तो इसलिए तो पौलुस बचाना चाह रहा है, इसलिए तो सेव करना चाह रहा है वो। कहता अपनी रक्षा कर, और फिर जाके क्या कर पाएगा तू? झुंड की रक्षा कर पाएगा। हाँ जी, जिसमें हाँ पवित्र आत्मा ने तुम्हें हाँ अध्यक्ष ठहराया है जी, कि तुम परमेश्वर की हाँ कलीसिया की रखवाली करो, हाँ। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। किसने? यीशु मसीह। यीशु अच्छा, मसीह। आजकल तो ऐसा चल रहा है ना कि मेरी कलीसिया, मेरे लोग। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 एक बार देखेंगे प्लीज। 3 का 1 से देखिए जरा। जी, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत नंबर 1 से। हेल्प करो ब्रदर की। हाँ हाँ हाँ, माइक लीजिए, माइक लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही उधर। हे भाइयों, जी, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। जी हाँ, पढ़ते रहिए। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हाँ, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, हाँ वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। जी, क्योंकि अब तक शारीरिक
हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं जी और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? जी क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं हाँ। और अब आएगा ट्विस्ट। एक क्या कहता है? मैं पौलुस का मैं हूं, पौलुस का हूं। और वहां मसीह क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें अपने लहू से मोल लिया। तो अब सेवकों की या फिर जो संस्थाएं हैं उनकी माने या फिर परमेश्वर की? परमेश्वर की। संस्था क्या कह रही है? मेरे लोग हैं मेरी कलीसिया, हमारी कलीसिया। कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की। परमेश्वर की है। लोग किसके हैं? परमेश्वर की। भेड़े किसकी है? परमेश्वर की। परमेश्वर की है। जी हाँ। और दूसरा हाँ मैं अपोलोस का हूं। हाँ, तो ये कहता है कि मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, या तुम मेरे हो। हाँ जी। तो क्या तुम मनुष्य नहीं? हाँ अपोलोस क्या है हाँ और पौलुस क्या है? हाँ, वो क्या है? सेवक। केवल सेवक। केवल हाँ जी। सेवक, हाँ जिनके द्वारा हाँ, तुमने विश्वास किया। बस ये है उसका रोल। मेरी भेड़े मेरे लोग। तो भेड़ों की रखवाली कौन करेगा? भेड़ों के साथ दीनता से कौन रहेगा? हम्बल कौन रहेगा? केयर कौन करेगा दाऊद की तरह? परवाह कौन करेगा? उसके सुख दुख में कौन रहेगा? कहता है कि मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। हाँ, दोबारा जो पढ़ा उसी को दोबारा पढ़ो। केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास ये किया। लोग क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने क्या किया? विश्वास किया। विश्वास किया। दैट्स इट। टीचर का काम है पढ़ाना। अब इसको देखना कि मेरे लिए सही क्या है। ये रोल है। केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने क्या किया? विश्वास किया था। कोई ना कोई होता है कि जब उसके द्वारा हम विश्वास में आ जाते हैं। जैसे हम किसी के परमेश्वर का वचन शेयर करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने किसी को वचन शेयर किया, वो विश्वास में आ गया और वो खुद सही नहीं चला, तो कहेगा नहीं नहीं मैं इसी के साथ रहूंगा। वो कहेगा नहीं नहीं तुम मेरे ही हो क्योंकि मैंने तुम्हें वचन सुनाया था। समझे बात को? सही तो सही, गलत तो गलत। सही का साथ और गलत का साथ क्यों? जी जैसा हर एक को जी प्रभु ने दिया, हाँ मैंने लगाया, हाँ अपोलोस ने सींचा, हाँ, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। बस। अगर कोई ये कह दे संस्था या कोई बड़ा पास्टर ये कह दे मैंने बताया मैंने सिखाया, कलाम कहता कि ना भेड़े तेरी है, भेड़ों को तो मैंने खरीदा है अपने लहू से। तुम्हारे द्वारा सिर्फ विश्वास किया और हर एक का एक रोल होता है कहीं ना कहीं। जी ब्रदर दोबारा पढ़ो। मैंने लगाया, हाँ अपोलोस ने सींचा, हाँ, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। तो बढ़ाता कौन है? परमेश्वर। शायद संस्था होनी चाहिए। देखो ढंग से पढ़ो। जी नहीं, परमेश्वर बढ़ाता है। पक्का? जी। या तो खुद पौलुस भी नहीं कह रहा कि मैंने बढ़ाया तुम लोगों को। इतना बड़ा दास होकर क्या बोला मैंने? इतना बड़ा पास्टर होकर वो भी नहीं कह रहा है। वो भी कह रहा है कि परमेश्वर ने बढ़ाया। तो किस हर एक को कौन बढ़ाता है? परमेश्वर। परमेश्वर ही बढ़ाता है। जी हाँ। अब फिर आएंगे फिर तो काम में, फिर से जाओ इसको छोड़ दो। कलीसिया को मैंने अपने लहू से हेल्प कर दिया करो उनको। मैं जानता हूं हाँ कि मेरे जाने के बाद नहीं, पीछे आओ थोड़ा सा। लहू से खरीदा मैंने। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। जी हाँ। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। जी हाँ। इसलिए हाँ जी। अपनी और हाँ पूरे झुंड की चौकसी करो, जी।
जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है जी कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जी जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ। तो किसने लिया है लहू से मोल? प्रभु प्रभु यीशु यीशु मसीह ने लिया है। किसको? कलीसिया कलीसिया को। को। जी हाँ ब्रदर। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद हाँ। फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। क्यों? पूछ सकते हैं क्यों? ऐसा क्यों? पुलिस ऐसा इतने दम से कैसे बात कर सकते हैं? वो चिता रहा है और जानता है और अलर्ट कर रहा है और समझा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? वहां पे कितना एक बड़ा स्टेटमेंट देता है कि मैं जा रहा हूं, आज के बाद तुम मेरा मुंह ना देखोगे। मेरे जाने के बाद क्या कहते हैं? फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, भेड़िए तुम में आएंगे, तुम में आएंगे। जी हाँ, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, झुंड को ना छोड़ेंगे। हाँ जी। तुम्हारे ही बीच में हाँ से वह भी ऐसे ऐसे मनुष्य नहीं उठेंगे। नहीं, ठीक से पढ़िए। लिखा हुआ कि बाहर से आएंगे। जी नहीं, बीच में से आएंगे। बीच में से मतलब हमारे बीच में से आएंगे। पुलुस के लिए लिखा है कि उसके लिए कलेश है, बंधन है। वो कहता कोई दिक्कत नहीं, उससे डर नहीं है उसको। असली डर क्या है पौलुस का? फाड़ने वाले। अंदर से आएंगे, बाहर से डर नहीं है, अंदर से डर है उसको। इसलिए स्थिर कर रहा है, इसलिए होशियार कर रहा है, समझा रहा है। समझे बात को? बाहर से डर नहीं है कि कोई मुझे झंडा डंडा वाला आज के दिन में आके मारेगा। अंदर से तकलीफ। अच्छा कोई कहेगा पास्टर जी क्या दिक्कत है? अच्छे खासे तो किसी के लिए देखते हो लगते हो, क्या दिक्कत है? तो पुलिस साहब को क्या दिक्कत थी? हाँ, तो बाकी लोगों को क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है। हाँ जी। जो चेलों को अपने पीछे हाँ खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी। नहीं, वही जो छोड़ा वही पढ़ो पहले एक बार। जो चेलों को नहीं, अपने इससे पहले वाला। तुम्हारे ही बीच में, तुम्हारे ही बीच में से, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को हाँ अपने पीछे खींच लेंगे। हाँ, खींच क्यों लेंगे? खींचने का मतलब क्या है? बुला लेंगे, ब्रदर आ जाओ। अगर मैं कहूँ ब्रदर आ जाओ, ब्रदर का इट्स ओके, नहीं आना, लेकिन वो कहेंगे मैं उसको खींचना चाह रहा हूं, तो यहाँ मीनिंग बदल गया। जो वर्ड आया ना, बुला लो, बुलाया, नहीं आया, लेकिन जब बुलाने की खींच लेंगे तो वहां पर मीनिंग बदल जाएगा इसका। बुलाना और खींचना। खींचना मतलब मैं उस तरफ उसको अट्रैक्ट कर लूंगा, उसको खींचना ही है मुझे। वो कहते हैं कि मैं सारे चीजों को एफर्ट लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा मैं? एफर्ट। सारे एफर्ट लगाऊंगा उनको खींचने के लिए अपनी तरफ। सारे एफर्ट। सारे एफर्ट में क्या हो सकता है? आज की जो हम उदाहरण लेंगे आज के, उसमें क्या एफर्ट हो सकता है? या एक एक पे जाएंगे। चुगली, लालच देंगे और बार बार बोलेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। अच्छा धमका के बोलेंगे इधर आ। कैसे? प्यार से। मक्खन लगा, बटरिंग होगी प्रॉपर तरीके से। ऐसे नहीं खींचते, ऐसे तो वो हो गए अपहरण कर लेंगे, अगवा कर लेंगे। वो वर्ड आना चाहिए था, राइट सर? जब वर्ड आया, मैंने कहा कि जब वर्ड आता ना उसका एक मीनिंग होता, बहुत बड़ा मीनिंग होता है उसका। वो कहता है कि खींचेंगे प्यार से। अभी मैंने उदाहरण दिया ना, बच्चा है, चिड़िया का बच्चा, वो जा रहा है चील के पास, ईगल के पास। अब उसको नहीं बताइए हार बनाएगा इसका। वो कह रहा है कि इधर आ जा, अपनी माँ के पास आ जा, आ जा, आ जा, ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे? खींचेंगे नरमी के साथ। क्या करेंगे? नरमी के साथ। नरमी के साथ खींचेंगे, पोलाइटली खींचेंगे। जी हाँ। टेढ़ी मेढ़ी खींच लेंगे को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हाँ।
अच्छा, टेढ़ी मेढ़ी क्यों? सीधी बात में तो आएगा नहीं। आएगा ही नहीं। कैसे फंसाना है? टेढ़ी मेढ़ी बातों को करके क्या करेंगे? चेलों को क्या करेंगे? खींच लेंगे। खींच लेंगे। लेकिन पौलुस सावधान कर रहा है, उनको अवेयर कर रहा है, होशियार कर रहा है। भजन संहिता और अध्याय 32 उसका 9 एक बार देखेंगे प्लीज। जी हाँ, 32 का 9। तुम घोड़े और खच्चर के समान एक ना मिनट, बनो। ब्रदर आराम से पढ़िएगा ताकि क्लियर हो यहाँ पर जब लाइव चल रहा हो, जितने लोग यहाँ पर हैं। जी, आराम से पढ़े। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। रुको रुको रुको, ऐसे क्यों? अच्छा, मुझे ऐसी आ रही है और उसको देख के आपको भी लग रहा है। कहते हैं कि तुम घोड़े और खच्चर। खच्चरों के, शुक्र है गधा नहीं लिखा उधर, नहीं तो कहते हैं वचन हमारे को गधा कह रहा है। अच्छा, घोड़ा और खच्चर क्यों? गधा भी हो सकता था वहां पे। ये तो अलग हो गया। घोड़ा जो है उसके अंदर कहते हैं ना हॉर्स पावर, वो कहते हैं ना, एक उदाहरण दिया जाता है। हाँ, उसको दौड़ना है, वो कहता है मैं रुक नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ प्लीज, एक मिनट एक मिनट। घोड़े की जो बातें है ना, इसलिए उदाहरण लिया गया। घोड़ा कहता है मैं रुक ही नहीं सकता, मैं बैठ ही नहीं सकता, मुझे कैसे बिठा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ना है। और खच्चर, जैसे भाई ने कहा कि वजन लाद दो उसके ऊपर, उसको वजन लेना है, वजन लेना है, वजन लेना है। जी हाँ, नहीं समझ नहीं रखते। दोबारा दोबारा से पढ़ दिया करो। तुम और घोड़े खच्चर। और खच्चर के समान ना बनो। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। ना बनो। हाँ जी, नहीं बनना। जी हाँ, जो समझ नहीं रखते। जो समझ ही नहीं रखते। समझे बात को? कहते दौड़ना है, दौड़ना है, वो कह रहे रुक जा। जी हाँ, उनकी उमंग, हाँ लगाम। हाँ, देखिए उमंग, घोड़े की और खच्चर की क्या कहता है? उमंग। उमंग का मतलब किसी को नहीं पता। उसकी जो उत्सुकता, एक्साइटमेंट, जज्बा, कहता है बैठ ही नहीं सकता, वो जो एक्साइटमेंट है। जी हाँ, उमंग से पढ़ेंगे फिर से। उनकी उमंग, लगाम और रात से रोकनी पड़ती है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से। उनकी उमंग, उनकी उमंग, किसकी उमंग? घोड़े और खच्चर की। जी हाँ, उनकी उमंग और लगाम, हाँ, रात से रोकनी पड़ती है। रस्सी से, रस्सी से। एक बार दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है ये? उनकी उमंग, लगाम और रात से रोकनी पड़ती है। रात से, रास, रास बढ़ाया, ओके, रात से रोकनी पड़ती है। हाँ, कहते हैं कि रोकना पड़ता है, नहीं तो हाँ वे तेरे वश में नहीं आने के। वो क्या कहते हैं? हाँ, आने के। खुले घोड़े हो जाएंगे, फिर कोई लगाम नहीं फिर उनका, फिर कहां दौड़ के कहां जाके गिरेंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन जो उनको कंट्रोल करता है, चलाता है, उसको पता है कि कहां कहां रोकना है। नहीं तो उसको काम है तो भागता रहेगा, भागता रहेगा, पता चल रहा है उधर गड्ढा है, वो जाके गिर गया, क्योंकि इसके अंदर स्पीड है, उमंग है ना, एक एक्साइटमेंट है, हाँ, एक जोश है। खच्चर को वजन लाद देंगे, कहता चल भाग जा, एक मार के। भाई ने बोला ना कि मार खाने से ही मानता है। अब वो भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है, जाके पता चला गिर गया। जी हाँ,
आज थैंक यू। आई होप यहां तक आप कनेक्टेड है, राइट? समझ आ रहा है? ओके। इसलिए हाँ जागते रहो। हाँ, पीछे कहाँ छोड़ा था, पढ़ो। 31 में हाँ टेढ़ी मेढ़ी बातें कहीं। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी बातें। इसलिए जागते रहो। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, इसलिए क्या कहता है कि जागते रहिए और स्मरण करो। हाँ, अच्छा, जागते रहिए मतलब रात को नहीं सोना, ऐसा है? जी। आत्मा में जागते रहना, अलर्ट रहना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है, चौकस रहना है। हाँ जी। और स्मरण करो। हाँ, याद रखो, स्मरण करो। हाँ जी। कि मैं हाँ ने 3 वर्ष तक हाँ रात दिन। हाँ, देखो यहां पर कहता है खुदा का दास, स्मरण करो, याद करो, 3 वर्ष तक। यहां पौलुस एक स्टेटमेंट को देते हैं, अगर उसी भाव से आज खुदा के दास जो है, किसी का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कहता स्मरण रखो कि 3 साल, हाँ जी, 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर। 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर। आंसू बहा बहा कर मतलब तकलीफ के साथ, पीड़ा के साथ मैं कलीसिया को स्थिर करता गया, एक करता गया, मजबूत करता गया जी। हर एक को हाँ, चितौनी देना ना छोड़ा। हर एक को मैंने चितौनी देना ना छोड़ा। ना छोड़ा। क्या चितौनी होगी बताइए जरा? सावधान रहो, तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले ना आए। तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। हाँ जी, और क्या क्या तुम्हें अपनी समझाया ओर होगा? खींच लेंगे। तुम्हारे बीच में से उठेंगे और अपनी ओर खींच लेंगे। अपनी ओर खींच लेंगे। तो चितौनी देता रहा मैं तुम्हारे बीच में। हाँ जी। और अब मैं हाँ तुम्हें परमेश्वर को हाँ और उसके अनुग्रह के वचन को हाँ सौंप देता हूँ। हाँ, तो इस वचन को, मैं इन शिक्षाओं को तुमको क्या है, सौंप देता हूँ। हाँ जी। जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। हाँ, तो ये वचन जो शिक्षाएं हैं ये तुम्हारी उन्नति कर सकते हैं। हाँ जी, जब तुम सावधान रहोगे, रखवाली करोगे। हाँ जी। और सब पवित्र किए गए हाँ लोगों में साझी करके हाँ जी। मिरास दे सकता है। हाँ, फिर पवित्र लोगों में साझी करके क्या तुमको मिरास दे सकता है। हाँ जी। मैंने हाँ किसी के चांदी, सोने या कपड़े का हाँ, लालच नहीं किया। यही तो दिक्कत करी पौलुस साहब आपने। अटेंशन प्लीज। क्या लिखा उनके बारे में? कि मैंने ना किसी का सोना, चांदी, लालच कपड़ा, नहीं किया। पैसा, इसका लालच नहीं किया। पौलुस साहब कर लेते तो तकलीफ नहीं आती, इतना श्योर हूं मैं। अगर आज का दास भी इन चीजों का लालच कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत नहीं आएगी। कितने लोग समझ रहे? अंडरस्टैंड? सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। नहीं किया जी। तुम हाँ आप ही जानते हो कि इन्हीं हाँ हाथों ने मेरी हाँ और हाँ, तुम आप ही जानते हो। तुम क्या जानते हो? आप ही जानते हो। पौलुस कहता है कलीसिया के लिए कि तुम जानते हो मेरे जीवन को, कि मैंने अपने ही हाथों से, हाँ जी, कि इन्हीं हाथों ने मेरी मेरी और हाँ मेरे साथियों की मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। आवश्यकताएं पूरी की। कहता मैं तुम्हारे लोभ लालच में रह जाता तो फिर ठीक था, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी सेवकों के ऊपर। पौलुस कहता है कि अगर ये सब कर लेता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। जी हाँ। मैंने हाँ, तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। सब कुछ करके दिखाया है। ये मस्जिद में कैसे चल सकते हैं, कैसे जी सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो ये सब कुछ करके क्या कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। सब कुछ करके दिखाया है। प्रैक्टिकली वो बात नहीं कर रहा है, वो करके दिखा रहा है, बता रहा है। हाँ जी। कि इस रीति से हाँ परिश्रम करते हुए हाँ निर्बलों को हाँ संभालना। हाँ, देखो और इस रीति से क्या कहता है कि मैंने निर्बलों को भी संभाला। निर्बलों को दुत्कारा नहीं, निर्बलों को पीछे नहीं किया, बल्कि जो निर्बल आए उनको क्या किया? संभाला। संभाला मीन मजबूत किया, दृढ़ किया, समझाया, सिखाया, बताया। निर्बलों को क्या किया? संभाला है उसने।
है ना? हाँ जी, और हाँ प्रभु यीशु के वचन हाँ, स्मरण रखना दोबारा अवश्य दोबारा है। नहीं, स्मरण रखा और प्रभु यीशु मसीह के, और प्रभु यीशु के हाँ वचन हाँ, स्मरण रखना स्मरण रखना, हाँ जी, अवश्य है, अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है। जी, उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य है, देना धन्य है। धन्य है। जी, यह कहकर हाँ उसने घुटने टेके हाँ और उन सब के साथ हाँ प्रार्थना की। हाँ, तब वह सब बहुत रोए। अच्छा, कौन? कलेसिया। क्यों? क्योंकि वो जा रहा था उनके बीच में से। पौलुस क्या कर रहा था? उनके बीच में से जा रहे जा रहा था। हाँ जी, और पौलुस के गले लिपट कर हाँ, उसे चूमने लगे। कौन? कलेसिया। कलीसिया। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि मैं मेरा मुंह कभी नहीं देखोगे। यहाँ पे एक कनेक्शन को देखेंगे कि पौलुस जो है कलीसिया को प्यार करता था। यहाँ पे एक कनेक्शन है कि कलीसिया भी पौलुस से प्यार करती थी। नहीं तो पौलुस का होता कि मेरे को क्या लेने देना। कलीसिया भी कहती ये गया तो दूसरा आएगा। क्या था? यानी कि पौलुस के साथ उस वक्त कलीसिया के लोग गले लिपट कर क्या करने लगे? रोने लगे। अगर आज भी उस तकलीफ के साथ, उस दर्द के साथ अगर परमेश्वर के सेवक काम कर रहे हैं तो आज भी कलीसिया क्या करेगी? रोएगी। क्लियर है, साफ है, हुआ था, हुआ है, होगा। जी, वह विशेषकर इस बात से शोकित थे। हाँ, कौन? कलेसिया। कलीसिया। हाँ जी, जो उनसे कही थी हाँ, कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इस बात से वो क्या थे? शोकित। शोकित थे और रो रहे थे कि उसने कही थी कि तुम मेरा फिर कभी मुंह ना देखोगे। मुंह ना देखोगे। जी, तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। हाँ जब हमने हाँ, उनसे अलग होकर जी जहाज खोला जी, तो सीधे मार्ग से कोस में आए हाँ और दूसरे दिन हाँ रुदूस में और वहां से पत्रा में। हाँ, यहां पे रुकेंगे ब्रदर। आई होप आज के मैसेज से आप समझ पाए होंगे एक दास की पीड़ा, एक दास की तकलीफ, एक दास की केयरिंग। क्यों कहता है कि मैं दुखी होता हूं? क्यों कहता है कि मैं जचा सी पीड़ा सहता हूं? क्यों कहता है कि मैं रोता हूं? क्यों कहता है कि मैं आंसू बहाता हूं तुम्हारे लिए? क्योंकि तुम्हारी चिंता करता हूं। क्योंकि बीच में से क्या आएंगे? फाड़ने वाले भेड़िया आएंगे और झुंड को, कलाम में लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड भेड़े तितर बितर हो। इसलिए तो समझाया था ना पौलुस ने। इसलिए तो खुदा के दास सिखाते हैं ना इस शिद्दत के साथ कि तुम में डाह ना हो, तुम में कलेश ना हो, तुम में फूट ना हो। इसी तकलीफ को तो बता रहा है वो। और तुम में अगर डाह होगी, तुम में झगड़े होंगे, तुम में रगड़े होंगे, वो नगर, वो शहर उजड़ जाता है। क्या हो जाता है? उजड़ जाता है। आई होप यहां से हम लोग सीखे होंगे एक दास की तकलीफ को, उसके प्रेम को जो उसने कलीसिया के प्रति करी। पिछले सप्ताह आप में से जब एक बहन ने कहा, यहां बैठे हैं, पौलुस की सी पीड़ा आज दासों के अंदर क्यों नहीं है? राइट सिस्टर? तो मैंने उनसे एक बात को कहा था, बच्चा पैदा करना पड़ेगा। कितने लोग समझे? क्या?
क्योंकि जिसने बच्चों को पैदा किया उसने पीड़ाओं को सहा है। पौलुस ने कलीसिया को स्थिर किया है, बनाया है, इसलिए जच्चा सी पीड़ा सहता है। तो जब मैंने आंसर दिया तो उन्होंने कहा इसका मतलब, मैंने कहा इसका मतलब ये है। पौलुस कहता है जच्चा सी पीड़ा सहता हूं। मैंने कहा मां बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? माँ मां बनना पड़ेगा। और जब मां बनेगी तो तकलीफ को जानती है, और जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी तकलीफ को जानती, किस परेशानियों के साथ उसने पैदा किया है। आपने एक बात को और कहा कि आप उनके जीवन का एक पिक्चराइजेशन बना देते हैं, राइट सिस्टर? आपने कहा कि मुझे लगता है कि हम उसी दर्शन को देख रहे हैं, उन्हीं बातों को देख रहे हैं कि हमारे सामने आपने कर दिया। तो मैंने कहा कि ना तो मेरे पीछे कोई स्क्रीन है कि मैंने पिक्चराइजेशन कर दिया, ना मेरे पास कोई पीपीटी या पीडीएफ चल रहा है, ना स्लाइड्स है। परमेश्वर के वसीले से अगर मैं आपको कनेक्ट कर पाया उस दास की तकलीफ से, उसके प्रेम से, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। या और थैंक यू। और आई होप यहां से सीखे होंगे दास का कलीसिया का एक प्रेम। अगर मैसेज आपको अच्छा लगे अवश्य शेयर करेगा दूसरों को। जय मसीह।